नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और दीपावली 2-4 दिन में आने वाली है। दोस्तों, अगर आपने लोटस ग्रो कर रखा है और आपके लोटस में इस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, दोस्तों देखिए, ये जो पत्ती है ऊपर से खराब होना शुरू हुई है और इसकी खराबी नीचे की तरफ बढ़ती हुई लगातार जा रही है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपके लोटस में आ रही है तो डरने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये जो लोटस है ये हमारा देसी वाला लोटस है, इसमें दिक्कत शुरू हो गई है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी लोटस हैं जो हमने लोटस पॉन्ड में लगा रखे हैं या जो लोटस हमने टब में लगा रखे हैं, हाइब्रिड की वैरायटी लगभग हमारे पास 7-8 वैरायटियाँ हैं। दोस्तों देखिए, ये पत्ता बिल्कुल सूख गया है और इसमें आप ध्यान से देखिए, अंदर की तरफ यहाँ पे देखिए पीलापन हरापन अभी है, लेकिन ऊपर का जो इसकी मार्जिन है वो टोटल सूख चुकी है। दोस्तों, जब लोटस डार्वेंसी में जाता है यानी सुप्तावस्था में जाता है तो जो है ये दिक्कत देखने को मिलती है। दोस्तों देखिए, दूसरा वाला जो टब है इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं और कुछ पत्तियां सूख रही हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। माय चैनल वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे कि हम नई नई जानकारियाँ इस प्रकार की आपको देते रहें। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर्स ने हमसे पूछा कि हमारा लोटस अचानक जो है वो सूखने लगा है। तो दोस्तों, ये दिक्कत हमारे साथ भी आ रही है। हम पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों देखिए, इसकी पत्तियां जो एरियल थी वो ख़राब हो रही है। इसके अलावा जो सरफेस वाटर सरफेस पत्तियां थी वो भी ख़राब हो रही हैं। तो अगर ये दिक्कत हो रही है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये पौधा अब डार्वेंसी में जा रहा है और ये जाते जाते धीरे धीरे करके इसकी सभी पत्तियां खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए जो हमारे लोटस के ग्रोअर हैं, ग्रो करते हैं लोटस को और बिगिनर्स हैं, तो उनको टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम आगे भी और भी बहुत सारी अपडेट दिखाएंगे। कई सारे हमारे जितने भी हम ऐसी पत्तियां दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये वाली पत्ती देखिए बिल्कुल सूख गई है। ये ड्रिपिंग ड्यू की वैरायटी थी। इस वैरायटी में जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पत्ती इसकी सूख चुकी है। तो दोस्तों, ये जो दिक्कत आ रही है ये केवल देसी लोटस में ही नहीं आ रही है, हाइब्रिड के जो लोटस है उनमें भी दिक्कत स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी वैरायटी है, जैसे हमने एक ड्रिपिंग ड्यू लगा रखा है, एक हमने मिराकिल लगा रखा है। मिराकिल में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हुई थी अभी, और इस दीपावली हमें सोच रहे थे कि मिराकिल में जो फ्लावर खिलेगा वो हम पूजा में चढ़ाएंगे, लेकिन शायद ये संभव हो नहीं पाएगा क्योंकि जितनी और बर्ड्स थी वो सब डार्वेंसी में चली गई हैं और वो फ्लावर बर्ड भी सूखने लगी हैं। अभी दोस्तों हम दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैरायटी है वाइट पियोनी की है और वाइट पियोनी इस बार हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खिला, लेकिन इसमें भी देखिए इसकी जो मार्जिन है, लीफ मार्जिन है, वो सूखने लगी है। और आप अंदर की तरफ देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी जो पूरी जो सरफेस लीफ थी वो पूरी सूख चुकी है। तो इस प्रकार की जो दिक्कत आ रही है, देखिए ये सरफेस लीफ जो पूरी सूख चुकी है। डार्वेंसी में किस प्रकार से हम इसकी केयर कर सकते हैं, इसके बारे में कोई अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका पौधा डार्वेंसी में चला गया है तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम आपको किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है, नहीं NPK देना है, न DAP देना है। माने ये सुप्तावस्था है, माने ये पौधे का रेस्टिंग पीरियड है और ये रेस्टिंग पीरियड लगभग फरवरी तक चलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप लोटस के ग्रोअर हैं तो आपको इस समय धैर्य रखना पड़ेगा और तसल्ली से इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। इसका कभी कभी आपको पानी चेंज कर देना है, बाकी इसमें अधिक और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी और एक प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें डे नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों देखिए, इसकी ड्रिपिंग ड्यू की एक दूसरी वैरायटी है, इसकी देखो सारी पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ रही हैं। आप ध्यान से देखिए, इसका सारा क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म हो गया है और इसमें क्लोरोफिल खत्म होने के बाद में फंगस वगैरह भी लग गया है। अधिकतर आप ये कर सकते हैं इसमें कि जो एयरी पार्ट है इसको आप काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पत्ती का निचला हिस्सा ना काटें, जो पानी के अंदर है वो वाला हिस्सा ना काटें। देखिए दोस्तों, ये वाली बट देखिए बिल्कुल सूख गई है। ये स्वीट 1000 पेटल वाली जो वैरायटी वो वाली वैरायटी है। हमें उम्मीद कर रहे थे कि इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी और अच्छे से ग्रोथ भी करी, लेकिन पिछले 2 दिन में एक खिल गई। हालांकि इसमें नई जो है देखिए ये पत्तियाँ आ रही हैं, कुछ ऐसी भी हमारे पास वैरायटी है उनमें नई पत्तियां आ रही हैं, लेकिन उनके जो फ्लावर बर्ड हैं वो लगातार सूख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मतलब चिंता वाली बात थी। हम सोच रहे थे कि एक आध फ्लावर खिल जाएगा, लेकिन इसी बीच हमारा जो ड्रिपिंग जो हमारा मिराकिल था वो खिल गया। दोस्तों देखिए, इस वाले लोटस में बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया, पत्तियां बची ही नहीं हैं, सब पत्तियां जो हैं सूख चुकी हैं। तो इसलिए देखिए दोस्तों, ये वाला जो है ये पूरी बट सूख गई है। हालांकि सूखने के बाद भी ये थोड़ी खिलने की कोशिश ये कर रही थी, लेकिन खिल नहीं पाई। इसका पूरा स्टेम जो है वो पीला पड़ गया है।
तो दोस्तों देखिए एक ये वाली बड देखिए ये भी सूख गई है। तो हमारे पास कम से कम इसमें 5 से 6 बड जो है वो सूख गई हैं। अगर आपके पास ऐसी आपके साथ भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि आपकी फ्लावर बड आने के बाद भी सूख रही है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डे नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया है। नाइट का टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, हालांकि इसको निश्चित फ्लावरिंग के लिए निश्चित टेम्परेचर चाहिए। दोस्तों देखिए ये हमारा मिराकिल जो है वो खिला हुआ है। मिराकिल के संबंध में हम एक वीडियो और आपको बना के देंगे। और ये बहुत बढ़िया सा कलर खिला था, अब ये बहुत थोड़ा पुराना हो गया है, तो इसकी जो पेटल्स हैं वो भी ऊपर से ख़राब होने लगे हैं। लेकिन इसकी जो भी बड थी, इसकी कम से कम 2 बड जो थी वो सूख गई है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये दीपावली के अवसर पर हम लक्ष्मी जी को चढ़ा पाएँ। देखिए दोस्तों ये बड जो थी ये सूख गई है, इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगा है। इसकी सबसे बड़ी ये दिक्कत हो गई है कि जो टेम्परेचर है नाइट का वो कम हो गया है, और जो फोटो पीरियड है वो कम हो गया है। दोस्तों फोटो पीरियड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, हम आज आपको बताने वाले हैं कि किसी भी पौधे में फ्लावरिंग जो है वो फोटो पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है। फोटो पीरियड मतलब का मतलब ये होता है कि सनलाइट वो पौधा कितनी मात्रा में उसको चाहिए होती है। कुछ पौधे लॉन्ग डे होते हैं, माने जब दिन लंबा होता है तब उन्हें फ्लावरिंग होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं शॉर्ट डे होते हैं, माने जो अब ठंड का सीजन शुरू हो गया है, अब उसमें बहुत सारे पौधे फ्लावरिंग देंगे, तो ये शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, माने उनको कम लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो फोटो पीरियड एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर होता है। और ये जो लोटस होता है ये लॉन्ग डे प्लांट होता है, इसको पूरे दिन की कम से कम 7 से 8 घंटे धूप की लगातार आवश्यकता होती है, तभी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है। दीपावली से लेकर के फरवरी तक लोटस जो है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है, क्योंकि इस समय दिन छोटे होने लगते हैं और नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। हमारी एरिया में खासतौर से यूपी के एरिया में जहाँ के हम रहने वाले हैं, हालांकि कुछ ऐसी भी एरियाज हैं जैसे जो समुद्र किनारे के एरिया है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो वहाँ हो सकता हो जिन लोगों ने ग्रो किया हो उनके यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हो, फ्लावरिंग भी दे रहा हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब इस समय जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप वीडियो देख के आगे बढ़ जाएंगे और भूल जाएंगे और हमको सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमको सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करें। दोस्तों देखिए लोटस के संबंध में हमने बहुत सारे पहले वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको लोटस के संबंध में कुछ बात पूछनी है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम पौधे के संबंध में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछेंगे तो हम निश्चित रूप से कंसीडर करेंगे और उसका हम जवाब भी देंगे। दोस्तों पौधों के संबंध में हमने पहले से बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखी हैं, उसमें जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि इस समय डॉर्मेंसी स्टार्ट हो गई है और डॉर्मेंसी में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, केवल धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रकार का आपको फर्टिलाइजर नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो ट्यूबर है वो ख़राब हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा ट्यूबर निकलते हैं तो दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको फ्री में ट्यूबर अवेलेबल कराएंगे और ऐसे ट्यूबर अवेलेबल कराएंगे जिनमें फ्लावरिंग होगी, माने देसी ट्यूबर हम आपको अवेलेबल नहीं कराएंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।